जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैं चाहता ऑब्वियसली फैजू ही जीते, मतलब चाहता था कि फैजू जीते, बट कोई बात नहीं, शिव ने तेज कर दिया तो शिव जीत गया। दैट वाज टोटली फेयर। रजत को नहीं पता था मैं सेमी को वोट दे रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज कैमरे पे। किसी को नहीं पता था मेरे लाइन में मैं सेमी को वोट दे रहा हूँ, और उसने पूरा गेम घुमाया। रजत से नाराज थे आप? नहीं, रजत मेरे से नाराज था। कह रहा तू वीडियो में क्या बोल क्या, मामा कह रहे भाई मेरे को बुरा लग गया, मैं बोला गाली थोड़ी बक दी, क्या हो गया। वो प्रिंस पे गुस्सा था कि प्रिंस के रहते हुए मुझे किसने बाहर निकाल दिया, यार ने बाहर निकाल दिया भाई। अर्चित ने उसको इतना बड़ा धक्का झापड़ वापड़ नहीं दे दिया था, या उसको लात वात नहीं मार दी थी। दैट वाज जस्ट अ पुशर, वो भी उसमें था, उससे कुछ लगी वगी नहीं थी यार। हेलो गाइस, दिस इज लवकेश कटारिया और आप लोग मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट। और हाँ, जिसका आप सभी को इंतजार था, एक और बंदा जो तड़कते भड़कते जवाब के साथ, लोकेश। वेलकम ऑन फिल्मी बीट भाई। थैंक यू भाई। सबसे पहले तो बताइए, व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस शो? क्या लगा था कि कैसा होगा, और जो उम्मीदें लेकर गए थे वो मीट हुआ इस शो से? कलर्स फेस है भाई तुम्हारा भाई, अब यार कलर्स फेस। भाई मेरे को है ना, जब मैंने बिग बॉस किया था ना, मेरे को ये था दिल में, मगर ये कलर्स पे नहीं आया, ये बस जियो हॉटस्टार पे आया। मैं कहा कलर्स का भी तो शो करना है ना। तो मैंने इसमें हाँ भर दी। और हाँ भरने से अच्छा मैंने इसको इसलिए हाँ बोली कि ऐसा कोई शो बना नहीं था इंडिया में से 50 लोग हो भाई। अब मुझे पता नहीं था उसका आउटपुट कैसा निकलने वाला, अच्छा निकलने वाला है, बुरा निकलने वाला है, पर कुछ तो एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और एक्सपीरियंसेस में ढूंढता रहता हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने हाँ भरनी थी भाई। और मैंने थोड़ा दिन मतलब इसको थॉट दिया, 2-4-5 दिन का, फिर मैंने हाँ भर दी थी। और उसके अलावा और कोई ये नहीं था कि फैंस के लिए, अच्छा इसमें फैंस का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था भाई। हाँ, तो उसके लिए कभी ऐसा हुआ कि यार यू गाइस हैव सच अ बिग फैन बेस, तो उसका फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कैसा दिखूंगा, ये सेकंड थॉट प्रोसेस? नहीं, जब कमर्शियल्स की भी बात चल रही थी ना, तो पैसे वैसे मिलते हैं लोगों को, तो उसके बंदा हंस रहा है, मतलब बहुत पैसे मिले भाई। हाँ नहीं, हाँ सब तो सुनो, उस टाइम क्या हुआ था कि मैंने पूछा मामा का 50 लाख रुपए करा, पर वो विनर को नहीं मिल रहे, जो विनर होगा उसके फैन को मिलेंगे। मैं मगा अच्छा, ये तो और बड़ी बात है, मतलब कि इसमें कि जो व्यूअर्स होंगे ना वो और ज्यादा इन्वॉल्व होंगे कि 50 लाख कमाने का मौका है। मगर ये पहला शो बन रहा है, इसमें 50 लाख किसी व्यूअर को मिल रहे हैं। मामा का भाई फिर तो बनता ही है। और मेरा रिएक्शन भी यही था, मामा का यार वो डिजर्व करते हैं। अब सामने से कोई बिल्कुल हाँ आके नहीं बोलेगा कि हाँ भाई हमने बस फैंस के लिए किया है। सबको पता है कि भाई सबको अपना एक्सपीरियंस करना है, सबको अपना रियलिटी शो में करना है। पर हाँ, ये सोने पे सुहागा हो गया कि सबको अपना मिल रहा है, जो होता है उनका नॉर्मल पर डे या पर वीक, जो भी वट एवर द थिंग इज, बट फैंस को भी मिल रहा, तो वो सोने पे सुहागा था भाई, कि फैंस को रिटर्न देने का एक मौका मिला है। एंड आपका इजाफा कितना हुआ है फैन बेस में? क्या इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़े हैं, या फैंस और ज़्यादा इमोशनली अटैच हुए हैं? आने के बाद आपकी टीम से आपको ब्रीफिंग तो मिली होगी उस 10-15-20 दिन के बाद, जब आए होगे तो कैसा लग रहा है? हाँ भाई, मैं आया था, मैं वैसे 26 दिन का शो था, मैं 25 दिन था घर में। बिग बॉस भी 46 दिन का था, मैं 45 दिन था घर में। हाँ। तो सेम स्टोरी रिपीट हुई। तो 25 दिन के बाद जब मैं आया, तो उस टाइम इसमें था क्या कि मतलब वो शूट पहले हो गया था और एक दिन में 2 एपिसोड निकल रहे थे, तो काफी एपिसोड ऐसे थे जो बाद में आने वाले थे। हाँ। तो मतलब वो जो व्यूअर्स हैं वो, और जो आपका अमाउंट, मतलब जो काउंट होता है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स का, वो भी बाद में भी बढ़ता है और पहले भी। जब मैं निकला था तो जब भी मेरे बढ़ चुके थे 3-4 लाख, तो बढ़ गए, ठीक है ना। जब मैं निकला था, मतलब कि मैं निकला था शायद 20 तारीख को फिनाले था या 19 को था, और मैं एक दिन पहले निकला था। तो जब तक मेरे बढ़ चुके थे, और उसके बाद भी आना था पूरे मार्च, मतलब 1 महीना और आना था शो। तो मैंने कहा था भाई अब मेरे हाथ में मेरा फोन है, तो मतलब मैं उनको वो चीज कन्वे कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद बाहर हूँ अब। करेक्ट। जो वो लोग नहीं सुन पा रहे, तो मेरा यही मोटो था कि जो अगर मेरे कुछ पार्ट क्लिप अगर कट होंगे ना, तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे बता दूंगा, ताकि लोगों को अच्छे से समझ आ पाए गेम भाई। मैं बीच में ऐसा ही हुआ था, जब हम सारे जर्नलिस्ट ये देखकर कवर करना शुरू हो गए, तो हमें ऐसा हो रहा था कि जो शोज में हमें डिटेल नहीं मिल रहा है, वो तो हमें इंस्टाग्राम पर मिल जा रहे हैं। और ये वॉर हो गया था इंस्टाग्राम पर हर जगह, और जितना आपके वीडियोस आ रहे थे उसके नीचे आपके फैंस और भी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। फैंस के भी बीच में बातचीत शुरू हो गई। अभी कल मैंने शिव का इंटरव्यू किया, और मैंने डाला हुआ है मेरे इंस्टा पर भी, वहां पर फैजू के फैंस आकर कमेंट कर रहे हैं, और बातें कर रहे हैं, और शिव के फैंस उसमें कमेंट कर रहे हैं। जब भी इंस्टा खोलो इमीडिएटली वो पॉपअप हो जाता है भाई। वो तो है ही ना कि सब अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं। जो जिसको ज्यादा मानता है, उससे कनेक्टेड है, तो वो उसके बारे में बोलेगा ना, सिंपल सी बात है। और इस शो में एक लोगों को एक चीज और देखने को मिली है, लोग थोड़े इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं।
मतलब कि फॉर एग्जांपल फैजू के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि जब फिनाले वाली बात थी तो फैजू से और लोग जुड़ गए हम दिल से कि मैं कहा यार बेचारे के साथ गलत हुआ, उनको चीटिंग लग रही है, वो जैसे लोग चिल्लाए बाद में उसके उस पर। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैं चाहता ऑब्वियसली फैजू ही जीते, मतलब चाहता था कि फैजू जीते, बट कोई बात नहीं, शिव ने तेज कर दिया तो शिव जीत गया, दैट वाज टोटली फेयर। बट कहीं ना कहीं जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ भाई, ट्रॉफी मिल गई और फैजू को प्यार मिल गया, दैट इज बट उस सिनेरियो में आपको ऐसा लगा कि गलत हो रहा है? वो जिस तरह चिल्ला रहे थे और फैजू को रुक के चुप कराना पड़ा कि भाई मत करो, प्लीज मत करो, आपको उस वक्त लगा कि हाँ भाई फैजू के साथ गलत हो रहा है? भाई मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, मतलब मैं ना सुबह ग्रैंड फिनाले में आया था सुबह, और मैं जब ये शूट होने वाला था ना मैं निकल गया था, मेरी थोड़ी तबीयत सी ढीली सी हो गई थी तो मैं निकल गया था उस टाइम पे। बट हाँ मेरे को लक्ष्य से अपडेट आया बाद में कि भाई जब फैजू परफॉर्म कर रहा था ना, मैं तो सबको थोड़ा बता रहा था, बट उसके टाइम पे वो लोग जानबूझ के चिल्लाने लगे, बाकी किसी के टाइम पे नहीं चिल्लाए, ना वो शिव के टाइम पे चिल्लाए, ना कृष्णा के, ना काका के। मैं कहा वो तो ऑब्वियस ही बात है ना, तू भी क्यों कर रहा? कह रहा भाई मैं क्या करूँ? मगर चल तूने सही किया, पर तू चुप तो करवा सकता था ना उनको ब्रो। कह रहा भाई हमने सबने बोला पर वो चिल्ला रहे थे, क्या करें उसमें, अब कुछ कर ही नहीं पाए लोग। तो पर जो हुआ भाई, जो चीज़ें भी होते हैं ना अच्छे के लिए होते हैं, मेरा ये मानना है। तो सही रहा भाई, शो ओवरऑल बहुत सही रहा। भाई पहले मेरे को वो बताओ, अभी देखो आप बात कर रहे थे ना, मेरे को याद आ गया, आई हैव सीन अ क्लिप, आई फॉलो यू ऑन इंस्टा। शिवित जा रहा था घर से बाहर और आप जा रहे थे और वो कह रहे भाई तू जा। हाँ वो कह रहा तू एक पीट चुका, दूसरा और पीटेगा। हाँ, और मेरे को हंसी आ रही है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि दिखा वो ना अलग तरीके से, लेकिन आपके इंस्टा पे मुझे दिखा ये बंदा मुंडी नीचे करके हंस रहा है। मैं बोली ये हंस क्यों रहा है, क्या हुआ था भाई? जब कोई बेचारा बाहर जा रहा हो और उसको गुस्सा आ रहा हो और बाहर तुम्हारी वजह से जा रहा हो तो उस पे हंसी ना आएगी तो क्या आएगी यार? एक तो कितना चौड़े में कि तुम सबको निकाल बाहर जाके निकाले, बाहर जा चल। तो वो ऊपर से वो ने क्या गुस्सा मेरे पे नहीं था, वो प्रिंस पे गुस्सा था कि प्रिंस के रहते हुए मुझे किसने बाहर निकाल दिया, यार ने बाहर निकाल दिया भाई। देखो जो वोट हमें डीनो को देना था वो मैंने वोट दे दिया सैमी को, और सैमी का वोट जो पलटा ना मैंने ना रजत को बताई। असलियत में रजत को नहीं पता था मैं सैमी को वोट दे रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज कैमरे पे, किसी को नहीं पता था मेरे लाइन में मैं सैमी को वोट दे रहा हूँ, और उसने पूरा गेम घुमाया। मैंने उधर बोल दिया कि मैं डीनो को वोट देने वाला हूँ और मैंने सैमी को वोट दे दिया। अब चारों के 5-5 हो गए और ये चारों उड़ गए भाई। हम भी पागल हो गए थे कि ये कैसे हो गया, मतलब कैलकुलेशन हमने 2 की बिठाई थी पर 2 के साथ 2 फ्री मिल गए। तो शिवित को आ गया गुस्सा, वो प्रिंस से भी बात नहीं कर रहा है, वो उसके लिए किसी से बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसा रहा हूँ, मैं कहा चल ठीक है ओके भाई, तो कह रहा तू तो चला जा। मेरे को और ऐसी यारी में चला गया फिर वहां से मौके। और फिर मैं बता रहा हूँ उसके बाद क्या हो गया, जब दरवाजा बंद हो रहा है तो ये जाके बाय कर रहा है। मैं आया नहीं भाई अपना ऐसा ही है, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, यू एंड फैजू। मैंने एक और क्लिप देखा कि ये लोग बोल रहे हैं हम लोग 21 से 17 निकल गए, हम 3 ही बचे, फिर भी रजत भाई बोल रहा है कि बी पॉजिटिव। क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं ये जरूर पूछूंगा, जो व्यक्ति शो में नहीं है उसका नाम बार बार लेना, एल्विश का नाम लेना, हाँ, और चाहे वो एनकैश करने के इंटेंशन से आप कर लो कि भाई मैं प्रोमो में कटूंगा और मैं दिखूंगा, उसके बाद वो बात अलग है कि फिर आप पिटा जाते हो। तो उस पर हम नहीं जाते, मैं जर्नलिस्ट हूँ, हैव टू बी न्यूट्रल। बट तो जो इंसान शो में नहीं है उसका नाम बार बार लेना एल्विश का, और आप लोग एल्विश के फ्रेंड हो तो आप लोग को अंदर कैसा लग रहा था कि भाई नहीं है तो नाम मत ले? भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के दिमाग नहीं भरोगे ना तो वो बोलता भी नहीं, मैक्सिमम इतनी हिम्मत नहीं आती। उसको पंप करा था प्रिंस और शिवित ने, जब जाकर उसने ये सब चीजें करी, और वो भी पता नहीं क्या कोई उसका नाम, भाई मैक्सन का नाम कोई नहीं लेता, मेरे को नहीं लगता। सब अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं, मैक्सन खुद भी इतना अच्छा कर रहा हो, बट मेरे को नहीं लगता कि उसको लेने की जरूरत थी। अगर वो नहीं लेता ना तो शायद वो और लंबा टिक सकता था मैक्सन। इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है अगर वो पुराने गड़े हुए मुर्दे निकालेगा, और उस पर ही बैकफायर होना है ब्रो, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, मैक्सन पे बैकफायर होना है। और मैं इसमें कुछ थ्रेटन या व्रेटन नहीं कर रहा, बट ऑडियंस को भी तो दिखता है ना कि अगर कोई चीज़ टॉपिक खत्म हो चुका है, चलो तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, तुम पे सोशल मीडिया भी तो है भाई, अपना सोशल मीडिया पे रख लो पॉइंट ऑफ व्यू। तुम इतने बड़ी चीज़ को, मतलब इतनी सी जो चीज़ें हो चुकी पहले, सब कुछ कोई कुछ नहीं बोल रहा किसी के बारे में, तुम खामखा फिर उसको स्टार्ट कर रहे हो यार। तो मेरे को इसको लगता है कि इसको क्लाउड चेजिंग कहते हैं, और क्लाउड चेजिंग कर रहा था वो। बट कोई बात नहीं यार, मैं जैसे अभी कह रहा हूँ कि पुराने गड़े हुए मुर्दे नहीं निकालते, तो मैं उस टॉपिक को भी मैं दोबारा नहीं निकालना चाहूँगा। बस मेरे को ऐसा लगता है कि नाम बार बार वो लोग भी फुटेज खाने के लिए ले रहे थे कि ये वाली क्लिप तो बाहर लग जाएगी, इसके बारे में ये बता दूंगा तो बाहर बढ़िया चलेगा। दैट वॉज नॉट नीडेड मेरे हिसाब से।
और जिस तरह से वो हाथापाई तक बात हो जानी थी और फिर और भाई बंदे है ना वहाँ के ही लोग, मेरे को ऐसा लगता है इन लोगों में क्या होता है ना कि अब सारे एक्टर तो हैं ही, माइक निकाल देंगे ये हो गया। और वो अर्चित मेरे को बता रहा, कह रहा भाई मैं तो विक्रांत भाई से बहुत नाराज हूँ। मैं कहा क्यों भाई? कह रहा मैं उनके कमरे में सोए करता जिस टाइम, तो कह रहा कि चलो कोई बात नहीं, कह रहा मेरे जाते मेरी बुराई करने लग गया। कह रहा मैंने जब एपिसोड देखा जब तक तो कह रहा था कोई बात नहीं अर्चित भाई, तूने गुस्से में करते, जाते मेरी बुराई करने लग गया। मैं कहा भाई इनका यही है, इन लोग ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई, इतना कुछ अर्चित ने उसको इतना बड़ा धक्का झापड़ वापड़ नहीं दे दिया था या उसके लात वात नहीं मार दी थी। दैट वाज जस्ट अ पुशर, वो भी उसमें था, उससे कुछ लगी वगी नहीं थी यार उसके, मेरा ही मानना है। और चल अगर लगी भी होगी तो अर्चित भी इंसान है, मैंने उसको पिछले 8 साल से मैं जानता हूँ, उसको ऐसे भी नहीं करते हुए देखा किसी इंसान के ऊपर यार। तो सोचो ना उसके ऊपर क्या चला गया होगा। नहीं, हमने भी जब इंटरव्यू किया तो अर्चित काफी पोलाइट था, ही इज वेरी पोलाइट यार, गऊ आदमी है भाई वो, हमारे सब ग्रुप का सबसे शांत इंसान है भाई वो, गऊ आदमी है भाई वो, ठीक है। अब वहां पे उसने, मैं उनको समझा भी रहा था, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं करना, गाली नहीं बकनी, अपने को लड़ाई नहीं करनी ब्रो, दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म, दिस इज अ गुड शो, आप लोग भी अच्छा करो, तुम दोनों में से छोटे हो, प्लीज सुनो, मेरे भाई हो तुम दोनों, मैं उसको समझा भी रहा था। बट उसको बेचारे, अब मैं नहीं रोक सकता ना यार, वो आ गया, गुस्सा आ गया इसमें यार। इसमें कुछ ये थोड़ी है कि तुमने किसी का कुछ गलत कर दिया यार, दैट इज, मेरे को नहीं लगता कि। और अर्चित से अभी आप मिलोगे भी ना, और अगर आप उससे ये भी कहोगे कि भाई आपने गलत किया, और उसे शांत बैठा के कहोगे गलत किया, कोई बात नहीं, वो ऐसा है कि हाँ चल कोई बात नहीं, गलत किया भाई, मेरे से हो गया होगा। नहीं हमारे इंटरव्यू में ही वाज लाइक कि अरे हाँ चलना हो गया, वाज ही वाज लाइक दैट। ऐसा कुछ दिल में नहीं लेके बैठा हुआ कि मैक्सन जान दिखेगा, ये करेंगे वो करेंगे यार। और ऊपर से क्यों किसी को क्लाउड देना है यार, खामा। चलिए जाते जाते आखिरी सवाल जो हमें पूछना है वो ये कि आपके दोस्त तो थे शो के पहले से भी बहुत सारे, पर शो से कौन नया दोस्त बना, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसे आप जानते थे और शो के बाद आपको लगा भाई ये तो इसका ये रियल फेस तो मुझे शो से पता चला? मैं काफ़ी अरबाज को मिसअंडरस्टूड कर रहा था। अरबाज वाज अ वेरी नाइस गाय भाई अपना, वो फैजू भी अपना भाई है। मेरी दोस्ती 3-4 लोगों से हुई है जिनसे मैं चाह रहा था, मतलब जिनसे मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं होगी, उनसे मेरी दोस्ती हुई। अरबाज से हो गई, फैजू से हो गई, अदनान से हो गई, फैज से हो गई। मेरे को ऐसा लग रहा था इनसे नहीं होगी, अरबाज से तो खासकर मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं होगी, क्योंकि मैंने जैसे उसकी पहले इंटरनेट पर पर्सनैलिटी देखी है और ये सब देखा है कि ये तो लड़ता रहता, खामा कुछ भी बोलता रहता है, बट उसके अंदर बहुत दिमाग है भाई, और वो बहुत अपना अच्छा गेम खेल सकता है। और मेरे हिसाब से अरबाज को और पोटेंशियल यूज़ करना चाहिए था, उसमें अंदर बहुत पोटेंशियल है गेम वाइज भी और वो सब चीज़ भी। पर मेरे को भी ये बात फील हुई कि आधी चीज़ें जो हमने ऊपर रूम में डिस्कस करी थी वो आई नहीं, जो हम एविक्शन के बाद डिस्कस करते थे। तो जैसे मैंने पिछले वाले इंटरव्यू में भी यही बोला था कि भाई अगले सीज़न में जो भी जाए प्लीज़ रात को बात मत करना, और एविक्शन के बाद बात मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट अगले दिन ही बात करना, क्योंकि वो कट जाता है। यस, ठीक है ना। ये प्रो टिप दे रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, इतनी सारी चीज़ें हैं भाई हमारी जो होती, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरी ये लोग अब मेरे भाई बन चुके हैं, फैजू, अरबाज, अदनान, फैजिन से काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी अपनी, और हम लोग ट्रिप भी मार के आए और भी मारेंगे ट्रिप। देखा मैंने, और कल रात को वीडियो कॉलिंग पे बात भी हो रही थी। हाँ परसों रात फिनाले वाले दिन ही हो रही थी उस दिन। मम्मा का ले भाई अपना विनर आ गया। रजत से नाराज थे आप? नहीं, रजत मेरे से नाराज था, मैंने नाराज नहीं था, रजत मेरे से कह रहा तू वीडियो में क्या बोल क्या। मामा कह रहे भाई मेरे को बुरा लग गया, मैं बोला, गाली थोड़ी बक दी, क्या हो गया। अब वहाँ पे मेरे को ऐसा लगता था कि अगर आप लोग 4 वाला चूज कर लेते और 6 वाला नहीं करते तो शायद मैं बच जाता, बट कोई बात नहीं, गेम था, तुम लोगों ने चूज कर लिया, मैं विक्ट हो गया, शो खत्म हो गया, दैट्स इट भाई। अब इसको तू अब कितना खींचना चाहता है वो छोड़ना है, उसको क्या खींच रहा। आप एक्टिंग में ट्राई कर रहे हो? एक्टिंग में मैं ट्राई नहीं कर रहा, बट बिल्कुल करना चाहूंगा। बट व्हाट इज योर एस्पिरेशन देन? फिर बनना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं स्टैंड अप में कुछ अच्छा कर सकता हूँ यार, ठीक है ना। मेरे को देखो मैं ऑनेस्ट हूँ बहुत, और एक्टिंग में भी मैं कभी हीरो नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि हीरो वाली पर्सनालिटी है नहीं मेरी। मैं एक कॉमिक होता है ना बंदा, जो एक हर मूवी में होता है, वो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, जो स्टोरी को आगे पुल ऑफ करता है, हाँ आगे ले जा रहा है। और मैं एक स्टैंड अप बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे को फील होता है। तो इसमें भी हाथ पैर मारेंगे यार अपन, और ट्राई करेंगे इसमें कुछ करने का। आपको देखने को ही मिल सकता है बहुत जल्दी, अप्रैल में या कभी, क्या बता। थैंक यू भाई, कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा भाई, मैं रात को सोया नहीं था, बट मज़ा आता है मुझे ये सब चीज़ें डिस्कस करने में। शो के बाद ना इंटरव्यू में तो बहुत मज़ा आया, भाई से मैं पहले मिल चुका हूँ, इट वाज सो गुड टू हैव भाई विद मी, मज़ा आया भाई। सो मच, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।